शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। यह है दिव्यावाणी। आप कह रहे हैं हिंदू जाति खत्म करें, हिंदू जाति को भूल जाए और सिर्फ एक आइडेंटिटी हो हिंदू, जिसके लिए आप एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं। आई प्राउड ऑफ यू। हमको गर्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात। मंदिरों के बाहर लोगों ने बोर्ड टांगे हैं कि जूता चप्पल बाहर छोड़ करके आए। हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात। तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। इस देश की प्रगति में अगर कुछ बाधा है, हमारे पास जो चेतना है या जो देखने की एक दृष्टि है, कृपा है, शक्ति कह लीजिए, मिरेकल कह लीजिए, गुरु कृपा कह लीजिए, हनुमान जी की कृपा कह लीजिए, या हमारा विवेक कह लीजिए, जो भी, आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है और वो होगा जात पात से। तो धर्म गुरु का अर्थ ही यही है कि अब जहां वो रहे, धर्म की स्थापना के साथ साथ हमारा सनातन कहता विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल। अब विश्व का मंगल तब होगा जब खुद का मंगल होगा। तुम्हारे ही देश में अमंगल हो, तुम्हारे ही देश में अशांति भरी पड़ी, और तुम विश्व की क्या खाक शांति लाओगे। तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे से चलने से, सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। इसके लिए हम सड़कों पर निकलेंगे, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और इस देश को गृह युद्ध से बचाएंगे। गृह युद्ध क्या है? ये अंगड़े, ये पिछड़े, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है। इस देश के लिए ये दीमक है। और विदेशों से आने वाला भारत में आदमी हिंदुस्तानी से मिलता ही नहीं। यहां मिलता ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्यों से, या सेवकों से, या राजपूतों से, बल्कि उसे आकर के मिलना चाहिए हिंदुस्तानियों से। ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं आप हिंदुस्तान का जो पर्चा निकाल रहे हैं एक तरीके से, उसमें आपको गृह युद्ध होता दिख रहा है, या गृह युद्ध जैसे हालत बनेंगे अगर जाति की इस लड़ाई को नहीं रोका गया तो लेकिन क्या हिंदू जागेगा? मतलब ये तो सालों से कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं, कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हिंदू जागने को तैयार नहीं है, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। बागेश्वर बाबा कहेंगे वो जाति छोड़ देगा। हमें भरोसा अपने हनुमान जी पर, भारत के जगे हुए लोगों पर। तालाब में आप हीरा फेंको या पत्थर, तरंग दोनों से उठती है। तरंग तो उठती है, ये तो तय है। हमने विचार किया कि हम पत्थर फेंकेंगे तबीयत से, और वो पत्थर होगा प्रेम का, एकता का, जात पात मिटाव का। तो निश्चित है वाइब्रेशन की तरंग उठेगी तो जितने भी लोगों को स्पंदन करेगी, उतने में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम जाएंगे तो कोई और बागेश्वर बाबा आएगा। हमारा उद्देश्य अलग है। हमें इस देश में घर घर बागेश्वर बाबा बनाना है। हमारे जीने का तरीका ऐसा है, क्योंकि एक अकेले हम देश को नहीं सुधार सकते। घर घर जब लोग जगेंगे तभी देश को सुधार पाएगा। अभी जब आपने थोड़ी बहुत यात्रा शुरू की है, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों जाति छोड़ें, या वो जो देखिए कहते हैं ना कि हमारे देश में जाति वो है जो जाति नहीं है, तो वो महसूस हो रहा है आपको कि इतनी आसानी से ये होगा नहीं? कठिनाइयां बहुत हैं, चैलेंज बहुत है, फिर लेकिन काम किस बात का? सेवा है, करनी है। राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का अगर भाव है तो वो करके मानेंगे। दूसरी बात, हमें सबका सपोर्ट मिल रहा है। सिंधी समाज भी आया हमारी बैठक में, सिख समाज के लोग भी आए उस सनातनी हिंदू एकता यात्रा के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम साथ हैं आपके। अन्य लोग भी आए हमारे पास, उनके संदेशे भी आए। दुबई से भी लोगों को पता लगा तो वो भी आ रहे हैं। नेपाल के हिंदुओं को पता लगा तो वो भी आ रहे हैं। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम पैदल चलेंगे, लोगों को समझाएंगे, जगाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। लगभग 20 से 22 हजार हनुमान जी की साधना लिए हुए बागेश्वर धाम के साधक वो रेडी है, और वो हर समाज के हैं, हर जाति के हैं। तो हमें लगा कि ये ठीक है। और जब हम सड़क पर निकलेंगे तो क्रांति तो होगी, रुक के होगी पर होगी। और आप क्या बोलेंगे लोगों को? जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। और उसमें जो लोग जाति के हिसाब से चल रहे हैं, उनको क्या बदलना होगा?
कुछ भी नहीं। आपका पहला परिचय मैं हिंदुस्तानी, पहला परिचय मैं हिंदुस्तानी। पहले आप ये तो शुरुआत करो, फर्स्ट स्टेप। कोई भी चीज एकदम से होती नहीं। जैसे बालों के इलाज के लिए डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले रोकथाम करता है, फिर उनको जड़ों को मजबूत करता है, फिर घने करता है। ऐसे ही हमें पहले रोकथाम करनी। सबसे पहले आपके दिमाग में ये भर जाना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने वाले। अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, राष्ट्रगान से दिक्कत है, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रति प्रेम भरना पड़ेगा। बहुत लोगों का एक डर ये भी है, उनको लगता है कि अगर हमने जाति छोड़ दी तो आरक्षण का जो फायदा मिल रहा है वो भी हमसे छिन जाएगा। नहीं, ना हम आरक्षण के खिलाफ, ना हम किसी जातियों के खिलाफ। हम राष्ट्र के प्रति गंदी मानसिकता रखकर और जात के नाम पर अनियमितता करके राष्ट्र को पीछे और जात को आगे करने के खिलाफ। तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना है, बिल्कुल ना अपनी जाति छोड़नी है, सारी जातियों को बस बराबर मानना शुरू कर देना। समानता। आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, सनातनी है, ये राष्ट्र हमारा है। इतना बार आप प्रारंभ कर दीजिए अपने नाम के आगे। अपना परिचय आपका पहला परिचय है। इसमें एक बार चर्चा भी हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें अगर किसी से सीखना है तो मुसलमानों से सीखना चाहिए कि इस देश में एक बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी क्या, मैं कहूँगा 99.9% लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि मुसलमानों में भी जातियां हैं। बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन पता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि उसकी उस तरह से चर्चा नहीं है। हिंदू में सबको पता की जाती है, मुसलमान में जाती है लोगों को पता है। और सुन्नी सिया, और उसमें भी तमाम जो हमारी भी, जातियां हाँ। उस तरह से वो बटी हुई हैं। तो ये चीज क्या मुसलमानों से सीखी जा सकती है भाइयों से? बेझिझक। उनका ये चीज तो बहुत अच्छा है। उनका सीधा सा है कि वो मुसलमान है। हम लोगों को यही पता है, ज्यादातर लोगों को मुसलमान है, बस इतना ही काफी है। हम लोगों में ऐसा नहीं। ये पंडित जी हैं, ये छत्री है। तो इन सब चीजों के ऊपर अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। हाँ, जैसे किसी से आप मुसलमान से मिलिए तो आप पूछते हैं अच्छा मुसलमान हो, हाँ, अगला सवाल नहीं आता है। हिंदू से जैसे आप मिलते अच्छा हिंदू हो, कौन हिंदू, कौन जात, ठाकुर हो, हाँ। पंडित जी हो, कौन पंडित जी हो, तो कहें शुक्ल हैं। अच्छा, कहाँ के शुक्ल हो, गर्ग शुक्ल होगा। फिर लंबा व्याख्यान, फिर सरयू पारी ब्राह्मण है, हाँ। फिर और गड़बड़। हाँ। अब हम जैसे हम भी शुक्ल हैं, हाँ। पर हम तो पहले ही हम आपको बता दें हम हिंदू हैं। शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। यह है दिव्यावाणी।